आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर के स्लम इलाकों में पक्के मकानात, हुसैन सागर की सफाई और दीगर मसाइल का चीफ मिनिस्टर ने लिया जायजा। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास। सेक्रेटेरिएट की 11 गड्ढा मुंतकली पर अपोजिशन का सख्त एतराज। चीफ मिनिस्टर के फैसले की मुखालिफत। आइंदा 4 साल में रियासत के हर घर में बरकी और पानी के कनेक्शन की फराहमी का रियासती वजीर KTR ने किया ऐलान। टोली चौकी के अतराफ के इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ्रीकी मुल्कों के बाशिंदों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। और सिकंदराबाद के लाश पर दावा, जाली ट्रैवल कंसल्टेंसी चलाने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद मोंडा मार्केट का दौरा करते हुए मुकामी ताजिरीन के मसाइल की समाअत की है। इस मौके पर वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मोंडा मार्केट में फौरन बैतुल खला तामीर किए जाए और पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि तारीखी इमारतों को नुकसान पहुंचाए बगैर ही मार्केट को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर इस मार्केट का तफसीली दौरा करेंगे। बाद में वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की जामे तरक्की के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद किया। हैदराबाद के स्लम इलाकों में पक्के मकानात, हुसैन सागर की सफाई के अलावा शहर के दीगर मसाइल का भी इजलास में तफसीली जायजा लिया गया। इस इजलास में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने मिशन काकतिया के लिए 235 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए हैं। हुकूमत ने इस सिलसिले में रियासत के 7 अजला में 725 झीलों को कारकर्द बनाने के लिए भी अहकाम जारी किए हैं। स्वाइन फ्लू से शहर में मजीद 2 अमवात हुई हैं। पता चला है कि चंचलगुड़े से ताल्लुक रखने वाली एक खातून भी स्वाइन फ्लू की वजह से इंतकाल कर गई। गांधी हॉस्पिटल में अब भी स्वाइन फ्लू के 35 मरीज ज़ेर इलाज हैं। उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल के बाज़ डॉक्टर्स भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर हुए हैं। दवाखाने के अमले में स्वाइन फ्लू के असरात को लेकर तशवीश देखी जा रही है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने बताया था कि अब तक तेलंगाना में स्वाइन फ्लू से 25 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि सिर्फ जारिया माह ही 24 से ज़्यादा हलाकतें स्वाइन फ्लू से हुई हैं। हुकूमत की तरफ से मर्ज से निमटने के इक़दामात के दावों के बावजूद भी अमवात में इजाफा हो रहा है। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि साबिक हुकूमत के दौर में ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप के बकायाजात को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंजूर किया है। महबूबनगर में दौरे के दौरान हरीश राव ने कहा कि फीस बाज अदायगी के मामले पर कांग्रेसी कायदीन को बोलने का हक नहीं है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अवाम की खिदमत के लिए वक्फ हो जाने का मशवरा दिया। हरीश राव ने कहा कि तमाम गरीब खानदानों को फलाही स्कीमों से इस्तेफादा के लिए पार्टी कारकुनों को मिलकर काम करना चाहिए। इससे पहले हरीश राव ने महबूब नगर में कोयल सागर प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया। हरीश राव के हमरा रियासती वजीर लक्ष्मण रेड्डी, पार्लिमानी सेक्रेटरी श्रीनिवास गौड़ और मनसूबा बोर्ड के नायब सदरनशीन निरंजन रेड्डी के अलावा मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर पंचायत राज KTR ने कहा है कि देही इलाकों में सड़कों की तामीर के लिए ज़ायद फंड्स मख्तस किए जाएंगे। रंगारेड्डी जिले के पुंडूर मंडल में पंचायत सड़क की तामीर के कामों का संग बुनियाद रखते हुए KTR ने कहा कि तमाम देहातों में सड़कों की खिदमात को सड़कों से मरबूत किया जाएगा। 4 सालों के दौरान घर घर बरकी कनेक्शन दिए जाएंगे और पानी के मसले की भी यकसोई की जाएगी। वज़ीर पंचायत राज के हमरा वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। वज़ीर फाइनेंस E राजेंद्र ने सेक्रेटेरिएट में गिरिजन क्रीटा महानामा के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी है।
रुकन पार्लियामेंट बी सुमन, रुकन असेंबली जीवन रेड्डी के अलावा OUJAC के नुमाइंदे भी मौजूद थे। बाद में तलबा के नुमाइंदों ने कहा कि फीस बाज अदायगी की रकम जारी करते हुए तलबा को राहत दी गई है। नुमाइंदों ने बताया है कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत वज़ीर आला गिरिजनों की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सिटी पुलिस की जानिब से मुनक़दा से-रोज़ा खेलों के मुकाबलों का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला व लेबर N नरसिम्हा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मज़कूरा मुकाबलों में हॉकी, कबड्डी, टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग के अलावा दूसरे खेलों के 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। N नरसिम्हा रेड्डी के हाथों मुकाबलों में गैर मामूली मुजाहरा करने वालों में अवार्ड्स, मेडल्स और ट्रॉफियाँ तकसीम की गई। उन्होंने अपने खिताब में खेलों की अहमियत और उसके इनेकाद पर तफसीली रोशनी डाली। तकरीब में शिरकत करने वालों में कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा पुलिस के आला ओहदेदारों ने शिरकत की है। अली भाई मार पड़ता अली भाई बकरा 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 वेरी गुड सर। देखो देखो कांग्रेस रुकन असेंबली भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर अपने दामाद का खौफ तारी है, इसलिए सेक्रेटरीट को मुंतकिल किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इसी सेक्रेटरीट पे चंद्रबाबू नायडू ने अपने खुसर की पीठ में खंजर घोंपा था। कहीं तारीख दोहराई ना जाए इसलिए KCR सेक्रेटरीट को मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत है, KCR की जागीर नहीं है। मनमानी करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितना रियासत पर हुकूमत का हक है उतना ही अपोजिशन का भी है। कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा कि अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए KCR मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रहे हैं। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि मौजूदा मुकाम पर वाक़े सेक्रेटरीट से KCR आखिर क्यों खौफजदा है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटरीट वास्तु के मुताबिक नहीं था तो किस पंडित ने उन्हें वज़ीर आला बनने का मशवरा दिया था। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ने कहा कि गरीब अवाम अपने काम के लिए सेक्रेटरीट आते हैं, वज़ीर आला को सेक्रेटरीट मुंतकिल करने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 50,000 मरीज यरागड्डा हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल की मुंतकली से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जबकि मेडिकल PG नशिस्तों से भी महरूम होना पड़ेगा। तेलंगाना BJP के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला दूसरा निज़ाम बनने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि निज़ाम ने जिस तरह की इमारतें तामीर की थी इसी तरह वज़ीर आला भी तामीरी काम करना चाहते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटरीट को मुंतकिल करने का जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। इस सिलसिले में 150 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जो नाकाफी रकम है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट के लिए 500 था 600 करोड़ रुपए रकम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इससे अवाम का कुछ फायदा नहीं होगा। 8 महीने के बाद बिलाखिर KCR को खुदा याद आ ही गया, लेकिन वो आम से किए गए वादों को भूल गए हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शबीर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि समाज के हर तबके को TRS हुकूमत ने परेशानी में मुब्तला कर रखा है। उनका कहना था कि वास्तु के नाम पर सेक्रेटरीट को मुंतकिल करने के पीछे खुफिया एजेंडा कार फरमा है। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि जिस तरह से फास्ट स्कीम को बर्खास्त किया गया, इसी तरह आसरा स्कीम को भी खत्म करते हुए तमाम मुस्तहिक अफराद को वज़ाइफ जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी मज़कूरा मसाइल पर एहतजाज भी करेगी।
कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने तेलुगुदेशम के एहतजाज में सदर पीसीसी पुन्नला लक्ष्मया की शिरकत को बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि सदर पीसीसी की सरकत से कांग्रेसी कारकुनों में शुबहात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह की हैदराबाद में मौजूदगी के दौरान सदर पीसीसी जब इस तरह की हरकत करेंगे तो पार्टी कैसे मजबूत होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए हनुमंत राव ने कहा कि इस कमेटी से आखिर क्या फायदा हो रहा है। नाराज कायदीन के खिलाफ पार्टी के आला कायदीन के मौक़िफ़ पर नाराजगी का इजहार करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि अगर कोई नाराज है तो उसे मनाना चाहिए ताकि पार्टी को मजबूत करते हुए 2019 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए सोनिया गांधी का एहसान चुकाना है। साबिक वजीर शंकर राव ने जयंती नटराजन को मनहूस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि श्री परमबदूर में जयंती नटराजन के कदम पड़ने से ही राजीव गांधी दहशतगर्दों के हमले में हलाक हुए थे। उन्होंने कहा कि खाना देने वालों को ही चूना लगाने वाले कायदीन में जयंती नटराजन भी शामिल है। शंकर राव ने इल्जाम लगाया कि शशि थरूर, चिदम्बरम और जयंती नटराजन सीबीआई तहकीकात से बचने के लिए पार्टी आला क़यादत के खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं और ये कायदीन कांग्रेस पार्टी पर ग्रहण की तरह है। शंकर राव ने दावा किया है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में असल मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि कृष्णा से आंध्रा को पानी की सरबराही बंद की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर से खम्मम और नलगुंडे को आंध्रा हुकूमत साजिश के तहत पानी की सरबराही को रोक रही है। उन्होंने वजीर आबपाशी हरीश राव से मुतालबा किया कि फौरी इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। कांग्रेस रुकन कौंसिल ने कृष्णा वाटर बोर्ड को फौरी तहलील करने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के अवाम के मुखालिफ फैसलों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एहतजाज करेगी। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी सुमन ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव को अवाम की तरफ से मिल रही मकबूलियत पर तेलुगुदेशम कायदीन बोखलाहट का शिकार हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन ऑफ द ईयर की दौड़ में केसीआर को बड़ी तादाद में वोटों को रोकने के लिए भी तेलुगुदेशम साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तेलुगुदेशम का खात्मा यकीनी हो गया है। अब आंध्रा की पार्टियों की साजिश को रोकने के लिए टीआरएस पार्टी मुतहरिक हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस लीडर डी माणिक्य वरा प्रसाद ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से फास्ट स्कीम को मनसूख किए जाने के फैसले को खुश आइन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए माणिक्य वरा प्रसाद ने कहा कि वजीर आला केसीआर को इसी जज्बे के तहत दिगर मसाइल की यकसुई के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों में बाज मसाइल पर तनाज़ा की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मरकजी हुकूमत अपने सियासी मफाद के लिए सिर्फ तमाशा देख रही है। माणिक्य वरा प्रसाद ने कहा कि मरकज को दोनों रियासतों के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुदाखलत करते हुए आगे आना चाहिए। मौलाना आज़ाद कौमी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है और उन्हें तलबा के मसाइल से वाकिफ करवाया। वफ्द ने बैरिस्टर ओवैसी को अनकरीब मुनक़द होने वाले तलबा के प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। मलकपेट के सपोटा बाग में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत 90 मुस्तहिक खानदानों में स्टोव और सिलेंडर्स की तकसीम रुकन असेंबली अहमद बलाला के हाथों अमल में आई। इस मौके पर साबिक रुकन बल्दिया मिनहाजुद्दीन और मुकामी गैस एजेंसी के मालिक गिरधर भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने बताया कि सालार पकवान गैस के जरिए ऐसे खानदानों की मदद की जा रही है जो हुकूमत की दीपम स्कीम से सिलेंडर्स हासिल करने से महरूम रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत की एक नई स्कीम का भी हवाला देते हुए कहा कि सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले अब मजीद रियायती कीमत पर स्टोव और गैस हासिल कर सकते हैं। रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने शहरान होटल ता मदीना चौराहा पैदल दौरा किया। साबिक रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला और सरगर्म मजलिसी कारकुनों व फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ताजिरीन के साथ उन्होंने दौरा करने के बाद बताया कि ट्रैफिक पुलिस की गैर जरूरी सख्तियां और ताजिरीन की मनमानियां दोनों बंद होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि मजलिस ने नुमाइंदगी की है कि इस मसरूफ तरीन सड़क पर हुदूद मुकर्रर किए जाने चाहिए जिसकी खिलाफ वर्जी पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। रुकन असेंबली ने ताजिरीन को भी मशवरा दिया कि ट्रैफिक खलल का बाइस न बने। पट्टों के अंदर रह के काम करना ताकि ट्रैफिक को किसी किस्म की रुकावट ना हो। बरसों से कारोबार चल रहा है, सुकून से चल रहा है। सिर्फ रमज़ान की हद तक थोड़ा दुकानों का इजाफा था, थोड़ा पब्लिक के साथ पुलिस भी उनको इजाज़त देती, लेकिन आम दिनों में पट्टे के अंदर बंडी रख के या डब्बा रख के वो कारोबार कर सकते हैं। पट्टे के बाहर आए तो पुलिस उनको लेके जाएंगी, बुक करेंगी, चालान करेंगी, जो करना है हम मदद नहीं करेंगे उनकी। हज़ारों लोग रास्ते से गुजरते, उनको तकलीफ ना हो, वो तकलीफ नहीं देते हुए कारोबार करे तो हम बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेंगी। लेकिन एक साथ गरीबों का पीछा उठा के उनको बेदखल करके रोजगार से महरूम कर देना, बेरोजगार कर देना, इसके लिए मजलिस खामोश नहीं रहेंगी। इनका रोजगार भी रहेगा, लोगों को तकलीफ भी नहीं रहेंगी, इस एतबार से काम करेंगे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की हिदायत पर दौरा करके ट्रैफिक के तमाम लोगों को बता दिया गया है और यह नया पट्टा फिर डाला जाएगा ताकि पट्टे के बाहर जो लोग खिलाफ वर्जी करेंगे उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेंगे। जो नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखते पट्टे के अंदर कारोबार करेंगे उनको हम भी साथ देंगे, पुलिस भी उनको साथ देंगी। हमारे साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन बलाला साहब और तमाम यहाँ के मेहनतकश लोग हमारे साथ हैं। शुक्रिया। मूसा कॉलोनी वाक़े रमनसपुरा डिवीजन में स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए होम्योपैथिक तरीक़े इलाज का कैंप मुनक़द किया गया। मुतालिका रुकन असेंबली मौज़म खान ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया और लोगों को होम्योपैथिक खुराक पिलाई। वज़ीर के मजलिस की जानिब से मज़कूरा कैंप का एहतमाम किया गया था। JHMC की जानिब से गाजी वनडे के कम्युनिटी हॉल में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए होम्योपैथिक कैंप का इनेकाद अमल में आया। साबिक़ रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर होम्योपैथिक के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल किया। संगारेड्डी म्युनिसिपल कौंसिल का एजेंडा उर्दू ज़बान में तैयार ना करने पर मजलिस ने शदीद एहतजाज किया है। म्युनिसिपल कमिश्नर गयासुद्दीन की हिदायत के बावजूद उर्दू ज़बान में एजेंडा तैयार नहीं किया गया और ना ही उर्दू सहाफ़ियों को इजलास में मदऊ किया गया। संगारेड्डी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में 42 नुकाती एजेंडे पर बहस हुई, जबकि 6 नुकात को मुस्तरद कर दिया गया। अब तक सिर्फ एक दफ़ा उर्दू में एजेंडा तैयार किया गया। वार्ड नंबर 13 के कॉरपोरेटर नाजिम अज्जू ने एहतजाज करते हुए बताया है कि दोबारा उर्दू को नज़रअंदाज किया गया तो मजलिसी अरकान बल्दिया इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। 4TV के नुमाइंदे ने जब गयासुद्दीन से इस्तफसार किया तो उन्होंने बताया कि आइंदा से एजेंडा तैयार करने की जिम्मेदारी वेंकट के बजाय किसी और को दी जाएगी। इस मौके पर वार्ड नंबर 15 की मजलिसी कॉरपोरेटर जीनत बेगम ने चेयरमैन बल्दिया विजयलक्ष्मी को उर्दू में एजेंडा तैयार करने के लिए एक याददाश्त भी हवाले की। वार्ड नंबर 14 के कॉरपोरेटर ने एक सड़क की तामीर का मसला उठाया, जिसकी तामीर से दूसरे 3 वार्ड की सड़कों को जोड़ा जा सकता है। मजलिस रुकन बल्दिया शेख आरिफ ने मोमरीन, बेवाओं और माजरीन को दिए जाने वाले वजीफे का सवाल उठाया। उनके मुताबिक 240 के मिनजमला 80 दरख्वास्त गुजारों को ही वजीफा दिया गया है, जिस पर बीजेपी के अरकान बल्दिया ने शोरगुल मचाया, लेकिन वह मजलिसी अरकान बल्दिया की मुदाखलत के बाद से चुप हो गए। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने साल 2015 की सिटी पुलिस की डायरी और कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। कमिश्नर ऑफिस में मुनक़दा तकरीब में आला पुलिस ओहदेदारों के अलावा दीगर मुलाजिमीन ने भी शिरकत की। नवाज सेवक तंजीम की जानिब से श्री राम नगर बंजारा हिल्स के इलाके में स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए दवाएं तकसीम की गई। मज़कूरा तंजीम को तकरीबन 150 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुलाजिमीन ने तश्कील दिया है। इस मौके पर मुकामी अफराद कसीर तादाद में शिरकत करते हुए होम्योपैथिक दवाएं हासिल की। सिकंदराबाद के इलाके शाहबाद गुड़े में एक हेल्थ कैंप मुनक़द किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उन्हें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गई। कैंप में कमसीन बच्चों के लिए भी खुसूसी डॉक्टर्स का एहतमाम किया गया। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में कैंप से इस्तेफादा किया। मजलिस ने कैंप के इनेकाद के लिए नुमाइंदगी की थी। मुकामी मजलिसी सदर मसूद के अलावा मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। अंबरपेट गोलनाके के इलाके में मोबाइल शॉप में सरक़े की वारदात पेश आई है।
दुकान के मालिक ने बताया कि हफ्ते की सुबह जब वो दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो दुकान से कीमती मोबाइल फोन्स और नकद रकम का सरका कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि दुकान की छत में शिगाफ करते हुए सारिकों ने यह वारदात अंजाम दी है। तकरीबन 4 लाख रुपये मालती अशिया का सरका कर लिया गया है। इतला मिलने पर अंबरपेट पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और एक केस दर्ज कर लिया है। दबीरपुरा रेलवे स्टेशन की पटरियों पर नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। शुबा किया जा रहा है कि मुतोफ़ी पटरियां अबूर करने के दौरान ट्रेन की जद में आकर हलाक हुआ होगा। लाश काफी देर तक पटरियों पर पड़ी रही। बाद में रेलवे पुलिस ने लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। मुतोफ़ी की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। वाटरवर्क्स के संतोष नगर डिवीजन के ओहदेदारों ने आबी बिल अदा न करने पर एक अपार्टमेंट से घरेलू साजो सामान और मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया। प्रवीण कुमार सीजीएम ने बताया कि प्रदीप अपार्टमेंट के रहने वालों के जिम्मे तकरीबन 90,000 का बिल बाकी था, जिसके लिए उन्हें रेड नोटिस भी जारी की गई थी। इसके बावजूद बिल जमा नहीं किया गया, जिस पर जीएम ज़कीउद्दीन, डिप्टी जीएम वहीदुद्दीन और दीगर अमले के साथ पुलिस फोर्स की मदद से कार्रवाई अंजाम दी गई। सामान की जब्ती के मौके पर मकीनों की जानिब से मज़ाहमत भी की गई है। नॉर्दर्न टास्क फोर्स पुलिस ने सिकंदराबाद के लॉज में धावा करते हुए जाली ट्रैवल कंसल्टेंसी चलाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 205 पासपोर्ट, 54,000 रुपये नकद रकम और दीगर चीजें जब्त कर ली। पुलिस ने बीवी रत्नैया, जी श्रीनिवास राव और जी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया, जो MM कंसल्टेंसी के नाम से बैरून मुल्क रोजगार फ्राहम करने का झांसा देकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। इस टोली के 3 अफराद फरार हैं, जिनको पुलिस तलाश कर रही है। वीजा की मियाद खत्म होने के बावजूद शहर हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीमों ने हफ्ते को टोली चौकी की बृंदावन कॉलोनी, पैरामाउंट कॉलोनी और अलहसनात कॉलोनी के कई मकानात की तलाशी ली। वीजा की मुद्दत के इख्तिताम के बावजूद मुकीम नाइजीरिया, नामीबिया और सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसद्दिक़ा इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की। यह भी पता चला है कि 2 अफ्रीकी बाशिंदों के पासपोर्ट भी नहीं थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ कर रही है। जयरामनगर वाक़े जेडीमटला में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह श्रीनिवास नामी एक शख्स की लाश खून में लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। मुकामी अफराद ने लाश देखकर जेडीमटला पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की और एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस को श्रीनिवास के कातिलों की तलाश है। जगतगिर गुट्टे के राज्य गृह कल्पा इलाके में 5 मोटरसाइकिलों को जला दिया गया। मुकामी अफराद ने हफ्ते की अलसुब जली हुई गाड़ियों को देखकर मोटरसाइकिलों के मालिकों को इत्तला दी। बताया जाता है कि मुतासिरा साइकिलें रात के औकात में घरों के बाहर पार्क थी, जिसे नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। गाड़ियों के मालकिन ने बताया कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यह वाक़या पेश आया है। जेडीमटला पुलिस ने केस दर्ज करते हुए अशरार की तलाश शुरू कर दी है। पेट बशीराबाद के इलाके में फार्म हाउस से 2.5 कुंटल गांजा जब्त किया गया। मुसद्दिक़ा इत्तला पर डुंडिगल पुलिस ने फार्म हाउस पर धावा करते हुए 3 अफराद श्रीरामलू, देवी और चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि श्रीरामलू को इससे पहले भी गांजे की मुंतकली के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ये गांजा महाराष्ट्र भेजने के लिए तैयार किया गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर के स्लम इलाकों में पक्के मकानात, हुसैन सागर की सफाई और दीगर मसाइल का चीफ मिनिस्टर ने लिया जायजा। सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास। सेक्रेटरीट की 11 गड्ढा मुंतकली पर अपोजिशन का सख्त एतराज। चीफ मिनिस्टर के फैसले की मुखालिफत। आइंदा 4 साल में रियासत के हर घर में बरकी और पानी के कनेक्शन की फराहमी का रियासी वजीर KTR ने किया ऐलान। टोली चौकी के अतराफ के इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम
अफ्रीकी मुल्कों के बाशिंदों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। और सिकंदराबाद के लाश पर दावा, जाली ट्रैवल कंसल्टेंसी चलाने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।